हेलो डियर, आज मैं आप सभी से फिटनेस से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे रहें, ज़्यादा हाथ को बार बार धोएं और घर से तभी बाहर निकले जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है। और घर से निकलते समय आप मास्क का जरूर यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें और सेफ रहें। आप भी रहें, अपने फैमिली को भी सेफ रखें। आज हम लोग टॉपिक पे फिर से रिटर्न आते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिटनेस से रिलेटेड, कि एक व्यक्ति या एक मनुष्य, कोई पर्सन व्यक्ति हो, उनके लिए फिटनेस कितना ज़्यादा जरूरी है। फिटनेस की अगर बात की जाती है तो बोला जाता है फिटनेस होता क्या है। तो यहाँ पे फिटनेस में बात करूँ तो उनके माइंड में एक ही चीज़ घर बनता है, फिटनेस इज द जिम। गोले शोले बना लो, चेस्ट वगैरह निकाल लो और उसे हम लोग फिटनेस करते हैं। तो ये फिटनेस जिम को कहा जाता है या फिटनेस का मेन अर्थ क्या होता है, इसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मेरा मानना है फिटनेस का अर्थ होता है अंदरूनी पावर। यानी अगर आप अंदर से मजबूत हो तो वो आप फिट हो। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है, ठीक है, और जिम जाते समय वो क्या कर रहा है कि जिम जा रहा और बॉडी बना लिया, बट वो प्रॉपरली बहुत सारा बॉडी वगैरह कर लिया और अंदर से वो बहुत ही कमज़ोर है। एज वी नो, उसे जब बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, कभी कुछ बीमारी हो जा रही है, कभी कुछ बीमारी हो जा रही है, तो क्या वो फिट है? नहीं है। तो फिटनेस का अर्थ होता है, मेन अर्थ होता है अपने आप में फिट रहना, और वो होता है अंदरूनी पावर। ये अंदरूनी पावर आप कैसे ला सकते हो, वो उसका एक जरिया है। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको कंटिन्यूसली करनी होगी। जैसे अगर आप जिम जा रहे हो तो कंटिन्यू जिम जाएं, रेगुलर जिम जाएं। वर्कआउट कर रहे हो तो रेगुलर वर्कआउट करो, जिससे अगर आप कंटिन्यू काम करोगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। जैसे अभी मैं बात करूं फिटनेस में जिम से रिलेटेड, कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिम ज्वाइन करते हैं बट वो मोस्टली जिम को ज्वाइन करते हैं। जैसे अभी तो कोरोना काल चल रहा है, जैसे कि मैं बात करूं, कोई फेस्टिवल आने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि फेस्टिवल आने से 2-3 महीने पहले क्या करते हैं, जिम में एडमिशन करवा लेते हैं और वो फिटनेस के लिए पूरा ध्यान देते हैं। ओके, और जैसे ही बॉडी बन जाती है, फेस्टिवल नज़दीक आ गया, वो जिम छोड़ देते हैं। और जिम छोड़ने के बाद वो अपना, जैसे ही फेस्टिवल खत्म होती है, धीरे धीरे उनका इंक्रीजिंग जो भी है, जो बॉडी वगैरह मसल्स वगैरह बने, जो थोड़ा बहुत फिट हुए थे, वो क्या होगा, घट गया और वो छोड़ देते हैं। और फिर क्या करते हैं, कुछ सेकेंड बाद कोई फेस्टिवल आने वाला रहता है, फिर से वो ज्वाइन करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये कहाँ तक फिट रह सकते हैं। कोई व्यक्ति क्या करता है कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो कुछ दिन के लिए जाते हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए जाते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, तो वो फिट है? नहीं हो सकते। आपको फिटनेस बनाने के लिए, फिट रहने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको अंदरूनी पावर चाहिए। अभी इस कोरोना काल में अगर व्यक्ति फिटनेस में अगर वो फिट है तो उसे अपने आप इम्यूनिटी बूस्टर बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर तो कहाँ से आएगी? अगर हम अपने आप में अंदरूनी पावर, अगर हमारे अंदर का पावर जो स्ट्रांग रहेगा, अगर मैं फिट हूँ तो मैं इस कोरोना काल में कोरोना से लड़ सकता हूँ। तो एज वी नो, मैं बात कर रहा हूँ इसी रिलेटेड। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो रेगुलर करें। अगर आप जिम में ज्वाइन किया आपने तो जिम ज्वाइन रेगुलर करें, आप 1 घंटा करें, आधा घंटा भी रेगुलर करें। अब देखो, इसमें सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है सेफ्टी, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो किसी को भी पता है लेकिन पता भी नहीं है। सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड कोई भी चीज़ ले लो, जिम से रिलेटेड ले लो, वर्कआउट से रिलेटेड ले लो, स्ट्रेचिंग से रिलेटेड ले लो। अगर हम जिम जाते हैं, उसमें अगर हम सेफ्टी अगर नहीं अपनाएंगे तो रिजल्ट ये होगा कि हमारे किसी को होता नहीं है, कोई नया व्यक्ति है जो एडमिशन करा लिया जिम में, वो क्या कर रहा है, उसे टीचर ने बताया कि हाँ ऐसे मारना, उसने जोश में आकर के मार तुरंत तेज से मारना शुरू कर देता है। अब पता चलता है कि वो बहुत तेज से मारता है और दिखाता है कि मेरा बॉडी बन गया, देखो खुल गया। रिजल्ट क्या होती है, कुछ देर बाद उसे पेन होना शुरू हो जाता है, जहाँ मसल्स बनना था वो मसल्स पता चला इधर उधर दिखना शुरू कर दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना उसके लिए। तो यहाँ यही चीज़ समझना है, सेफ्टी फर्स्ट अपनाना है, चाहे किसी भी चीज़ में। आप अगर सेफ्टी फर्स्ट अपनाते हो तो कोई भी काम को इजी वे में सही से कर सकते हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ रिलेटेड टू फिटनेस। अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट के लिए जाते हो तो आप 20 मिनट रेगुलर जाओ, जिससे आपका फिटनेस बना रहे।
अगर हमें फिट रहना है तो हमें कोई भी वर्कआउट को रेगुलर करना होगा। अभी आपके पास जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कोरोना काल में आप घर पे ही क्या करो कि एक एक्सरसाइज का एक जरिया बनाओ। एक सुबह में आप टाइमिंग उठ करके एक्सरसाइज करो और वो उसे कंटिन्यू जारी रखो, जिससे आप फिट रहोगे। और सेफ्टी ज़रूरी है, आप वैसा एक्सरसाइज करें जो आपको पूरी तरीके से पता हो। अब होता नहीं है पुशअप मारना, सेटअप मारना बताया गया है, ऐसे मारो। अब कोई है जो कि मारना कैसे मार किसी और तरीके से ले रहा है, तो दरअसल बैक पेन हो रहा है, नी दर्द कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ बट सेफ्टी से नहीं कर रहा। अगर आप सेफ्टी से वर्कआउट करोगे तो इजी वे में आप कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि फिटनेस आपके जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, और फिट रहने के लिए आपको जिम ज्वाइन करना या वर्कआउट करना, आप जो कर सकते हो करो, बट रेगुलर करो, जिससे आपका फिटनेस बना रहे। और अगर आप फिट रहते हो तो ही जाकर के आप कोई भी काम को इजी वे में कर सकते हो। अगर मैं फिट हूँ तो ही मेरे अंदर एक इम्यूनिटी बूस्टर इंक्रीज होगी और हमें कोई भी काम करने में मन लगेगा, वरना कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, चाहे वो स्टडी हो, वर्कआउट हो या काम हो या फिर दूसरा कोई भी चीज़ हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रूटीन की कैसे रूटीन से आप कर सकते हो। तो फिटनेस का मतलब यही है कि आप फिट रहने के लिए कितना ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हो, ये नहीं होता है। आप उस चीज़ में सेफ्टी अपनाकर रेगुलर कैसे कर सकते हो, इसे कहते हैं फिटनेस। चाहे वो वर्कआउट हो, मेडिटेशन हो, या फिर जॉगिंग हो, या फिर जिम हो, या फिर कुछ भी हो, एवरीथिंग कुछ भी, बट रेगुलर एंड सेफ्टी। सेफ्टी इज द फर्स्ट रूल ऑफ आवर लाइफ, अपने लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सो आप फिट रह सकते हो इस तरीके से। आप अपने घर में, अभी जिम के अनुसार से जिम तो बंद है, तो कोरोना काल में अपने घर पे थोड़ा अपने आप में वर्कआउट करो, जिससे कि आपके इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ेगी, आपका मांसपेशियाँ बढ़ेगा और अंदरूनी पावर आएंगे, जिससे कि आपको दिन भर आप तरोताज़ा रह सकते हैं। सो दैट्स ऑल।